भारत में 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 1999 के कारगिल वॉर के बारे में कि आखिर किस तरह भारत ने हारी हुई बाजी पलटी और 26 जुलाई 1999 बन गया कारगिल विक्ट्री डे यानी कि कारगिल विजय दिवस। सबसे पहले कारगिल वॉर के बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं कि आखिर कारगिल वॉर की नींव किस तरह पड़ी। दिन था 19 फरवरी 1999। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के लाहौर में एक बस से जा पहुंचे। अटल बिहारी का वहां जाने का पर्पस था दोनों देशों के बीच में पीस मेंटेन करना, शांति बनाए रखना। उनका विचार था कि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में अगर युद्ध होता है तो दोनों ही देशों को काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा। उस समय पाक में नवाज शरीफ की सरकार थी, लेकिन उस ट्रीटी के 4 महीने बाद ही पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भारत के बॉर्डर्स पर घुसपैठ कर दी। कारगिल जम्मू और कश्मीर के पास पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है जहां बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और विंटर सीजन में यहाँ -50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सोल्जर्स सर्वाइव नहीं कर पाते। अक्टूबर नवंबर के आसपास सोल्जर्स उन बंकरों को खाली कर दूसरी पोस्टिंग्स पर चले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं मई के महीने में। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो रहने लायक हो जाता है। वहाँ पर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते थे कि अक्टूबर में वो उस जगह को छोड़कर चले जाते थे, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ने वाले एरिया को, और फिर वो लोग मई में वहाँ पर आते थे। बट 1999 में क्या हुआ, पाकिस्तानी सोल्जर्स मई से 1-2 महीने पहले ही उस एरिया पर आ गए और उस एरिया पर कब्जा कर लिया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडियन सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहाँ से खदेड़ा जाए। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। इस युद्ध में मौत सामने थी, फिर भी मौत से ना डर के भारतीयों ने विजय हासिल की। होता क्या था, पाकिस्तानी सोल्जर्स पहले से ही पहाड़ों पर कब्जा कर चुके थे और इंडियन सोल्जर्स को अभी उन पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचना था, जिससे पाकिस्तानी भारत के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इंडियन सोल्जर्स पर गोलियों की बरसात की जा रही थी। फिर इंडियन एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और फिर 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान द्वारा कब्जे में लिया गया टाइगर हिल का आखिरी इलाका भारतीय सेना ने अपने हिस्से में लिया, अपने कब्जे में लिया और फिर वहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे दुनिया के सामने कारगिल विजय की घोषणा कर दी। ये था कारगिल वॉर, जिसकी वजह से इंडिया का जो जम्मू और कश्मीर वाला एरिया है वो आज भी भारत के हिस्से में है। और ये मुमकिन हो पाया है भारतीय जाबाज सैनिकों की वजह से। भारतीय सैनिकों ने जो खून बहाया, जो पसीना बहाया, उसकी बदौलत ही आज भी हमारा देश शान से कह सकता है कि 1999 का कारगिल युद्ध हमने जीता था। धन्यवाद।